स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O इफ OP इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो OP है सर्कल के डायमीटर के बराबर है, सो दैट APB इज इक्विलेटरल। यहाँ पर फिगर देखोगे तो इस पॉइंट P जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक PA टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और एक PB टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो OP है इसको मिलाया गया है। ये एक्चुअली OP आपको बराबर दिया हुआ है, डायमीटर के बराबर दिया, यानी सर्कल के डायमीटर के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाहिर सा बात है ये टेंजेंट है, तो इस पर परपेंडिकुलर रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर गिवन जो था वो हमने लिख लिया। यहाँ पर दिया हुआ है कि OP क्या है, इक्वल है डायमीटर के, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी OP बराबर 2r दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल APB देख रहे हो ये इक्विलेटरल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन ट्राइंगल AOP में लिया। AOP में क्या है, यहाँ पर क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ OP की जगह हमने 2r डाल दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास निकल गया AP बराबर √3 इंटू R। ध्यान रहे हमको यहाँ पर एक्चुअली जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB को इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे साइड्स इक्वल हो। यानी कुल मिलाकर अगर आपने ये प्रूफ कर दिया AP इक्वल टू PB इक्वल टू AB, तो ये प्रूव हो गया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल APB क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर √3 टाइम्स R तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल AOP में लेंगे और यहाँ पर इस एंगल को हमने यहाँ पर x कंसीडर कर लिया, ये कोई एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं हमने क्या आगे यूज़ किया है। आगे हमने tan का यूज़ किया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है, फंक्शन होते हैं, tan कॉट होते हैं, सेक होते हैं, कॉसेक होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं। ये हमने यहाँ पर tan का यूज़ किया, तो tan x बराबर tan ऑफ थीटा बराबर होता है P/B। tan ऑफ एंगल इक्वल टू एंगल x रहे या थीटा रहे, कुछ भी रहे, उसको tan ऑफ एंगल x इक्वल टू या tan ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले एंगल ले रहे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, और ये जो B है हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज, ये जो बेस कहलाएगा AP। तो यहाँ पर P/B यानी AO/AP। अब आप सोच रहे होंगे सर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं लेकिन आप tan ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, साइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी AP का लेंथ फाइंड किया, AP का वैल्यू, इसलिए हम इस AP को और इस OA को ले रहे हैं। OA हमको पता है ये रेडियस है आपका, इसलिए और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने tan x बराबर AO बराबर कितना था, हमारा R था, और AP बराबर √3 टाइम्स R हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया एक्चुअली। तो हमने उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर पेशेंस के साथ देखिएगा और फटाफट लाइक भी करें। यहाँ पर R कैंसिल हुआ, tan x बराबर 1/3। अब हम जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम इस 1/√3 की जगह tan 30 लिख लिए। नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, तो x बराबर 30 डिग्री निकला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये जो x निकला वो आपका 30 डिग्री निकला, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा जब ये एंगल 90 है और ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल AOP। तो यहाँ पर ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है, एंगल AOP PAO प्लस OPA बराबर 180। तो यहाँ पर OPA यानी एंगल x का वैल्यू दिया हुआ था, कितना था, 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AOP का जो वैल्यू निकला वो आपका 60 डिग्री। एंगल AOP यानी ये वाले जो एंगल का वैल्यू निकला वो आपका 60 डिग्री निकला, कितना, 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। आगे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल AOL में लिया, कौन सा, ये वाले जो छोटे से ट्रायंगल देख रहे हैं AOL में। अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका यूज़ किया। तो साइन ऑफ एंगल 60, ये आपका एंगल 60 है ना, एंगल AOL, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है P/H, इसके सामने वाला ये जो P कहलाएगा AL, और H तो हमेशा चेंज नहीं होता, H कैन नेवर बी चेंज। H कौन सा है, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो आपको बता दें इस सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है और परपेंडिकुलर के सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो इसके सामने वाला ये P हुआ और H हो गया AO, यानी AL/AO।
तो ए एल बाई ए ओ, यहाँ पर साइन ऑफ 60 का √3/2। अब ए एल का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर ए एल का कितना वैल्यू है। एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, ए एल का वैल्यू अभी हम फाइंड नहीं किए, फाइंड करेंगे। यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2, ए एल बाई ए ओ क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, अब हमने ए एल फाइंड किया √3/2 टाइम्स आर। अब आप इस क्वेश्चन में भी सोचते होंगे कि सर आपने यहाँ पर साइन का क्यों यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमको एक्चुअली ये वाले ए एल का वैल्यू चाहिए ताकि हम ए बी का भी लेंथ आराम से निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ए एल का जो भी लेंथ निकलेगा वही बी एल का होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर गिरता है ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। बाई परपेंडिकुलर जो गिर रहा है ये हमेशा क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एल इक्वल टू बी एल। तो यहाँ पर हियर ए एल बराबर बी एल बराबर √3/2 टाइम्स ऑफ आर। तो ए बी का जब आप वैल्यू निकलिए, ए बी का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एल, तो 2 गुना √3/2 आर, 2 कैंसिल, तो √3 आर ये आ गया। तो हमने पाया कि ए बी का जो वैल्यू है वो भी √3 आर आया, और ए पी का जो वैल्यू है वो भी आपका √3 आर आया। देख सकते हैं क्लियर तरीके से ए बी, ये जो ए बी है, ध्यान से देखिएगा, √3/2 बोल रहे हैं, √3 टाइम्स आर है, √3 आर है। यहाँ पर देखिएगा ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बने होते हैं, है ना, सेम पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बने हुए हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यानी पी ए अगर आपका √3 आर है तो पी बी भी √3 आर ही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या निकल गया, ए बी भी √3 आर निकल गया, पी ए भी, पी बी भी, यानी तीनों साइड्स का लेंथ √3 आर निकल गया। इसलिए हेंस ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चीज़ क्लियर तरीके से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको बता दें ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हमने कैसे कैसे किया है, तो 10x तो यूज़ किया है, जैसा पहला जब स्टार्टिंग किया यहाँ से हमने 10x तो यूज़ किया है। तो 10x बराबर ए ओ बाई ओ पी, तो 10x बराबर 1/√3 हो गया हमारा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखो हमने जो दूसरा मेथड जो हमने यूज़ किया है, जो हमारा सेकंड मेथड है, उसमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया। सेकंड मेथड में यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे फर्स्ट मेथड में यहाँ से यहाँ तक बनाए और ए पी का वैल्यू निकाले। ठीक है, आपको लगभग फर्स्ट मेथड का जैसे यहाँ फर्स्ट मेथड का यहाँ तक और सेकंड मेथड का यहाँ तक सेम खेला है, सेम तरीके से आपको आना है। उसके बाद यहाँ से हल्का चेंजेस होता है, क्योंकि सेकंड मेथड है तो चेंजेस होगा। अब क्या चेंजेस होता है, तो ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी यानी ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रेंट किया जाता है। और कन्ग्रेंट जब कर दिया जाता है तो जाहिर सा बात है, जब आपने ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया, अब ओ ए ओ बी कैसे बराबर हो गया, तो इक्वल रेडियाई। ओ पी कैसे, ये है कॉमन साइड, और ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी ये तो आपको बराबर होंगे, 90 डिग्री होंगे। रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बने होते हैं वो 90 डिग्री बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया बाय आर एच एस। जब हमने ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब कन्ग्रेंट हो गया, तो हम बाय सी पी सी टी सी की मदद से कह सकते हैं कि एंगल ए पी ओ और एंगल ओ पी बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी आपका अगर x बराबर 30 डिग्री, यानी जब ये एंगल आपका 30 डिग्री आ रहा है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल ए पी ओ बराबर बी पी ओ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए पी बी का जो वैल्यू आया मेरे को यहाँ पर 60 डिग्री आया, 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी पी लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी पी में ए पी और बी पी बराबर है, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट बन रहा है और ये भी टेंजेंट बन रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी पी ए बराबर पी बी। तो यहाँ पर हमने, अब जाहिर सा बात है ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल पी ए बी और पी बी ए इक्वल होंगे। तो इतना बराबर को हमने वाई कंसिडर कर लिया और हमने वाई बराबर 60। तो हमने कुल मिलाकर y बराबर जब 60 आया, इट मीन्स कि पी ए बी भी 60 और पी बी ए भी 60, और एक एंगल तो हमने 60 निकाल ही लिया था, ए पी बी। यानी हमारा क्या हुआ,
एंगल ए पी बी, पी ए बी और पी बी ए तीनों एंगल 60 आ गए। तो हेंस ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दो तरीके से हमने यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन ट्राइंगल ए पी बी में ए पी बराबर है पी बी, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोई भी आप दो